ओम शांति। आज 8 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाबा ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। तुम्हें बाबा ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर है, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है। जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाबा का परिचय दे उनसे वर्षा लेने की विधि बतानी है। बाबा से वर्षा लेने की विधि बतानी है। गीत है आज की मुरली से, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। वास्तव में ये गीत गाने की जरूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए ये आवाज करना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज करने की दरकार नहीं है। आत्मा तो आवाज से परे निर्वाण धाम में जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाबा को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। बच्चे जानते हैं ये बाबा हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं, दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोत्रे इधर आओ। दोनों ही कहेंगे, बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का ये बाप और दादा है, तो जरूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। आबू में भी अधर देवी और कुमारी कन्या के मंदिर हैं, तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुंवारी कन्या किसको कहा जाता है, ये तो तुम ही जानते हो। ये है शिव शक्तियाँ। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, बहुत कोठरियाँ हैं, तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियाँ और अधर कुमारियाँ बहुत हैं। चित्र जो बनाते हैं वो भी यादगार हैं, जो होकर गए हैं उनके। जैसी देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर गए हैं। वो विश्व के मालिक थे, अब नहीं है। विश्व के रचता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे? सो अब प्रैक्टिकल में समझा रहे हैं, बना रहे हैं, बन रहे हैं। अभी कलयुग है। सतयुग है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म।
कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते हैं। कोई ना कोई विघ्न है। हम डल स्टूडेंट हैं, बाकी बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अनेक मनुष्य, अनेक धर्म है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। बहुत थोड़े मनुष्य थे। सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पार्ट बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म हैं। बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप है, तो जरूर फिर सतयुग बनेगा। परम पिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम ले जाना होता है, और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सदगति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। उन यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं, परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए ही क्यों? एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। अब एक बाबा आया है तो तुम सबको रास्ता मिलता है ना। सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचने के लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है तो ब्रह्मा भी यहाँ का ही मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा। कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुख वंशावली की भी रात है। अब अंत में बाबा आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाबा परमात्मा को कहा जाता है। सभी उनको गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं। समझदार मनुष्य जब परमात्मा कहते हैं, माना परमात्मा का नाम लेते हैं, तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते हैं। कोई तो कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे। तो पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम बीके हैं। ब्रह्मा को भी परम पिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान होगी ना। इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाबा बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता है। इतना बड़ा इम्तहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन गए। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। देवताएं, वैश्य,
वह शूद्र कोई भी गोल्डी स्टूडेंट नहीं होते हैं। भगवानुवाच होता ही है ब्राह्मणों प्रति। अगर कृष्ण भगवानुवाच हो तो भी किन्हों के प्रति हो, जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते हैं। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान सागर है। वही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं है। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कोई एक दो तो है नहीं। पहले पहले पढ़ाना ही अलफ है, माना बाबा का ही परिचय देना है। अलफ बगैर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उन्हों को समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है, ये पॉइंट्स धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, सागर तो एक ही है। ये ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं, तो ये भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाबा है। यहाँ देखो, पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राज्य आई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे। कहाँ भी जाकर सैर कराते थे। वहाँ कोई कह ना सके कि मेरी हद में ना आओ अथवा पानी ना लो। यहाँ तो एक दो का पानी बंद कर देते हैं। कितने टुकड़े हो गए हैं। अब हम एक ही सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। बाबा का भी विचार सागर मंथन होता है तब तो समझाते हैं। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीवात्माएं हमारे बच्चे हैं। आदि देव अथवा आदम सभी का बाबा है। ऐसे नहीं, उस समय कोई मनुष्य नहीं थे फिर आदम ने आदमी पैदा किए, नहीं। निराकार बाबा को पहले जरूर आदम में आना पड़े, तब तो मुख वंशावली रचे। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए, वह नासिका या पवन से पैदा हुए। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूजते रहते हैं। तो पहली पहली बात है कि आत्माओं का बाबा कौन है। ज्ञान कितना सहज है, सरल है समझने का। एकदम आसान बातें हैं, फिर भी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। और भक्ति मार्ग में ये बातें कहते हैं, उसको छींक आई तो नाक से जन्म हुआ फलाने का, हवा से फलाने का जन्म हुआ, फलाना देवता हवा से पैदा हुआ। तो वो बातें कहते हैं हाँ सत्य वचन ऐसा ही होता है। तो जो असंभव बातें हैं उनके लिए तो सहज हाँ कर देते हैं कि हाँ जी ऐसे ही हुआ। और ये जो ज्ञान की सहज बातें, इनके लिए कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा द्वारा ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। तो पहली पहली बात है कि आत्माओं का बाबा कौन है। वो जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नरक है। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परम पिता परमात्मा द्वारा। ब्रह्मा भी
उनके द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाबा है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाबा है। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाबा ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वो तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानेंगे। ये ब्रह्मा के लिए कहा जाता है। उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो। बाबा समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म स्थापन करता हूँ। वो जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के। तुम्हारा धर्म अलग, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को आज़ादी है अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग है। वो बहुत विवाद करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उनका ही प्रचार करते हैं। तुम दखल अंदाजी क्यों करते हो। उन्हों को भी युक्ति से समझाना है। उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उससे वो समझेंगे नहीं। जो भी कोई आए तो बाबा का परिचय दो। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। शायद जहाँ तक मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, अजमेर में जो दीदी हैं वो बहुत मुस्लिम भाई बहनों को क्लास कराते हैं मेडिटेशन की। तो बाबा कहते हैं कोई भी आए तो बाबा का परिचय दो। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। बाबा अमरलोक स्थापन कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाबा कहते हैं इस रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति से ना जीत पा रही हैं। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं, सो तो आओ तो हम तुमको समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो। परंतु ये फलक से कह वो सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है। किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, माना विवाद टाइप कोई भी ज़्यादा बातें बाबा के नहीं करनी है। सबको बाबा का परिचय देना है। सबको बाबा का परिचय देना है। वरदान है प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाबा के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाबा के समीप आने वाले
देही अभिमानी भव। जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, ऐसे पवित्रता की पर्सनैलिटी देही अभिमानी बना करके बाबा के समीप लाती है। पवित्रता की पर्सनैलिटी आत्माओं को पवित्रता की तरफ आकर्षित करती है। पवित्रता की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी से छुड़ा देती है। पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की पूंजी धर्मराजपुरी की सजाओं से छुड़ा देती है। इस रॉयल्टी द्वारा, इस रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाबा का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हर एक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, ये है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज। जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर जो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है। जहाँ से कोई प्रारब्ध बने, इसलिए अपना सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ा करके डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु, पिता, टीचर के रूप में हमको पढ़ा करके सर्वोत्तम देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइंट होना जरूरी है। यहाँ आने वाले को ये ज्ञान समझना जरूर है कि यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है। ये समझना जरूर है कि यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है। इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आ करके डिग्री पास कराते हैं, है ना। ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि बाबा डिग्री पास कराते हैं। फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है, तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं, वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे, वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं। उन्हों को क्या पता कि आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। तो रोज पढ़ना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है, भगवानुवाच बच्चों के प्रति। जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है, तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे फिर तो निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया, तो फिर सूक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए। कौन सा संकल्प नहीं आना चाहिए कि मैं छोड़ दूं,
वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं कि हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब ये भी जरूरी है कि जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी, है ना। परंतु अपने को पक्का निश्चय है, आखिरीन भी परमात्मा, क्या पक्का निश्चय है कि आखिरीन परमात्मा महान बलवान है, आखिरीन उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वो प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की बाबा की महावाक्य। अच्छा, सभी को ओम शांति।